5 साल हो गए, कहीं मैं 3 साल सो तो नहीं गया था। अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए ना। मैंने पहले दिन से आपसे कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के लिए नहीं दिया। ये 5 साल का रोड मैप था। आप 5 साल के बाद मुझसे ये सवाल करिए, मैं आपको तफसीलन उस सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन आप में से कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि हमने अभी तक अपने मंशूर को इग्नोर किया। हर एक पॉइंट को जो है कहीं ना कहीं टच किया गया है, और आगे जाके जो उसमें बाकी करना होगा वो हम कर लेंगे। सर, आवाम के कई मसाइल है यहाँ पर। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कई इलाकों में बिजली, पानी, सड़क के मसाइल हैं। किस तरह से उनको आप हल करेंगे, क्योंकि आवाम लगातार शिकायत कर रही है? कोई ऐसा एरिया नहीं है जिन 3 अहम महकमों की तरफ आपने इशारा किया, चाहे बिजली, सड़क या पानी, जिस पे काम ना चल रहा। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। कोई एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जिसमें पानी के लिए, बिजली के लिए और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए काम नहीं चल रहा है। इस साल सड़कों की ब्लैक टॉपिंग में थोड़ी देरी हुई। वो इस वजह से हुई कि जंग के वजह से जो बिटुमेन का सप्लाई हमें मिलना था वो नहीं मिला। अब वो सप्लाई दोबारा शुरू हो गया है, ब्लैक टॉपिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पानी के मसले में प्रॉब्लम हमारी नहीं थी, मरकज का जो जल जीवन मिशन था वो रुक गया था। उसको मरकजी कैबिनेट ने दोबारा मंजूरी दी है, वो पैसा आना शुरू हो रहा है। जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट जो हैं वो चलेंगे। और बिजली के, चलिए अभी फिलहाल हम सब जगह 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बिजली की कटौती में भी काफी हद तक कमी आई है। आगे जाके उसको और हम बेहतर करेंगे। कारगिल पुलिस ने FIR फाइल किया है क्योंकि कारगिल क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी साहब के बारे में वहाँ ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए गए। BNC कोई पार्टी है जिसके बारे में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी किसी शख्स को, किसी भी मजहबी रहनुमा के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। हर किसी के जज्बात होते हैं, वो किसी भी मजहब के से जुड़ा हुआ हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने कोई ऐसी बात की हो जिससे कि करगिल के, न सिर्फ करगिल के लोग बल्कि शिया तबका के लोग जो हैं वो सिर्फ करगिल में नहीं रहते, दुनिया भर में है, उनके जज्बात को अगर चोट पहुंची है, नहीं होना चाहिए। और पुलिस को इसमें जो कार्रवाई करनी है करें। आज यूएस का विजिट है सर। India is traveling to Europe today. You have scheduled it. How do you see his visit? काफी लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एम्बेसडर जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आने दीजिए, उनसे बैठ के बात करेंगे। मैं ज्यादा तो उनसे सुनना पसंद करूंगा, लेकिन वो भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह की बातचीत होती है। आज दोपहर को वो मिलने आ रहे हैं, तो और वो भी यहाँ की प्रॉब्लम को सुनना पसंद करेंगे। मतलब वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकजी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से जरूर करूंगा, ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। In the last few months, I'll come to you. BJP is going to protest against UC government over alleged corruption in appointments. तो उसको आप कैसे? एक सेकंड के लिए अगर हम माने कि उनका कहना सही है, इसको छुपाने की भी ताकत हमारे हाथ में नहीं है। मुझे बताइए वो कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका कंट्रोल
मैं करता हूँ, एक भी नहीं। पुलिस मेरे पास नहीं है, क्राइम ब्रांच मेरे पास नहीं है, एसीबी मेरे पास नहीं है, मरकजी जो एजेंसियां हैं वो तो दूर की बात है। मुझे बताइए ना, आप कहाँ पे किसी एजेंसी ने ये कहा हो कि हाँ जी इस मामले में करप्शन हुआ है? इन एजेंसियों पे कंट्रोल तो बीजेपी का है। आप कराइए तहकीकात, अगर वाकई करप्शन हुआ है करिए केस और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन ये बेबुनियाद इल्जाम जो है ये खामखा की जा रही है। और कुछ नक्सलवाद की लैंग्वेज हमारे समझ से बाहर है। We saw that there was flooding in Srinagar, large scale rains. Now, how is the government dealing with this situation, especially in the face of there is an industrial estate coming up in the flood absorption place in Navgaon? So, how is government dealing with all these issues? Water logging in Srinagar, parts of Srinagar, is a legacy issue. It's not the creation of the last 2 years, not even the last 5 years. कॉलोनियां बनी, कहां से बनी, किसने बनाने की इजाजत दी, कैसे बने, वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। जब कॉलोनियां बनी वहां पे बनाने वालों ने ड्रेनेज का कोई प्रोविजन नहीं रखा। अब जब बारिश पड़ती है तो लोग हुकूमत से कहते हैं ना आओ हमारा पानी निकालो। जब कॉलोनी बन रही थी तब ड्रेनेज का इंतजाम रखा क्यों नहीं? अब रेट्रोस्पेक्टिवली हमें इन कॉलोनियों में ड्रेनेज का इंतजाम करना पड़ रहा है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन रातों रात ये होगा नहीं। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। इमरजेंसी बेसिस पे उन जगहों पे जब हमें बारिश के वार्निंग्स आएंगे मेट डिपार्टमेंट से, वहां पे एडिशनल पंपेज जो है उसका हम अरेंजमेंट रखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो वहां पे ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अब कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे हमें फंडिंग मिलेगी हम इन इलाकों को जो है रेट्रोस्पेक्ट